ठीक है, ठीक है, ओके, से यस और नो? ओके ग्रेट, चलो निकालो अपनी नोटबुक्स, लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से। है बेटा, एक हफ्ते का चैप्टर है आपका, बड़े बच्चे हो आप लोग हैं। 6 महीने पार्टनरशिप ही करोगे क्या सिर्फ? बाकी सब भी तो है, बाकी सब नहीं करोगे है ना? चलो ओके ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ शालवी, सब लोग रेडी है? पक्का? किसी को कोई सदमा वदमा तो नहीं लगा? पानी पी लो बेटा आराम से, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन विल बी स्टार्टिंग ऑफ। ओके, अच्छी अच्छी शक्लें बनाकर हम लोग स्टार्ट करेंगे, श्री गणेश करेंगे हैप्पी फेसेस बनाकर, ठीक है? ओके लेट्स जस्ट बिगिन। फर्स्ट थिंग क्या डालेंगे? डेट, डेट डालो। हाँ मैंने रीजन पूछा था, क्यों डालते डेट? ताकि याद रहे कब करा, ताकि नोटबुक सुंदर लगे, और है इट्स अ गुड हैबिट। क्यों? अच्छा कभी हिस्ट्री में मुगल हिस्ट्री पढ़ी है? मुगल हिस्ट्री पढ़ी है? अपनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी है? कोई भी महाभारत पढ़ी है? पढ़ी है राइट, देखी भी है, पता है ना कब हुई थी, डेट्स वगैरह सब पता है ना? है इसीलिए तो लिखते हैं, ताकि कभी अगर हम लोग एक्सकेवेट हो जाए, ओ सॉरी एक्सकेवेट कह रही हूँ मैं, एक्सटेंट हो जाए, तो हमारी नोटबुक्स को एक्सकेवेट किया जाए और फिर वो देखा जाए, अच्छा इस दिन इन्होंने ये काम किया था, ये सीए बन रहे थे, इन्होंने ये पढ़ाई की थी, तो वो हम लोग भी हिस्ट्री बनाएंगे, ठीक है? कितने सीरियस हो रखे हैं बच्चे। चलो लिखो, टॉपिक लिखो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जैक्टली, तभी इसीलिए लिखनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ मत लगा देना, यहाँ कोई कितनी कितनी नोटबुक्स रखाऊंगी मैं यहाँ पर, है? ऐसे तो बच्चों की सारी पेजेस लगवाने पड़ेंगे यहाँ पर। चलो ओके लिखो जरा, स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। मुझे कोई बताएगा अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो भाई कौन से होते हैं? वेरी गुड, डेबिट का मतलब क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो, अच्छा, और क्रेडिट आउटफ्लो ऑफ मनी, ऐसा क्या? डेबिट, तो उसे डेबिट क्यों बोलते हैं? क्या मीनिंग होता है उसका? क्या मीनिंग होता है उसका? कभी पढ़ा है? 11th क्लास में तो पढ़ा होगा, डेबिट क्रेडिट क्यों बोला जाता है, कहाँ से आता है? नहीं, ये नहीं बताया? क्या बोला? ग्रीक वर्ड से आया था। ओके लिखो जरा, राइट डाउन प्लीज, नंबर 1 डेबिट, लिखो द वर्ड डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कोई बात नहीं हो जाता है, सही बात है, लैटिन वर्ड डेबिटम। सेपरेट नोटबुक बनेगी हर चीज की, ओके, इवन फॉर योर होमवर्क्स, प्लीज डू नॉट मेक अ हॉचपॉच इन योर नोटबुक, ठीक है? ओके या डेबिटम, DEBITUM, दिख रहा है? क्लियर? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, या ओके ग्रेट। Debitum, which means due for that, which means due for that, किसी चीज के लिए ड्यू होना, ठीक है? फुल स्टॉप। It is a symbol of accounting, it is a symbol of accounting which is used to make the rules, which is used to make the rules of accounting clear and operative, clear and operative। लिखा, इसको बोलते हैं DR डॉट, DR डॉट। नंबर 2 क्रेडिट,
उसमें लिखो द वर्ड क्रेडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडर. लैटिन वर्ड क्रेडर मीनिंग ड्यू टू दैट. किसी के लिए ड्यू होना, किसी को ड्यू होना. ड्यू टू दैट. किसी की वजह से ड्यू होना. समझ आया? से यस और नो? ओके ग्रेट. इसको कैसे लिखते हैं? सी आर डॉट. सिंपली सी आर डॉट. रिटन राइट डाउन सी आर डॉट. डन. ओके ग्रेट. तो अगली बार से अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर पूछता है दीदी दीदी भैया भैया डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो आप बता सकते हो क्या होता है डेबिट, डेबिटम और क्रेडिट. अच्छा होता क्या है? ड्यू फॉर दैट एंड ड्यू टू दैट. करेक्ट. ठीक है ना. इसका मीनिंग है बेसिकली, इसका एक मीनिंग है, तभी वो वर्ड यूज किया जा रहा है, एवी नहीं यूज करते. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज हाँ यस और नो बोलते रहना साथ साथ. ठीक है. ओके ग्रेट. चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से. नंबर 1 डालो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है. या पहले हम लोग एक काम करते हैं, ग्लॉसरी लिख लेते हैं. राइट डाउन ग्लॉसरी. ग्लॉसरी राइट डाउन ग्लॉसरी. इसी में आप लिखेंगे 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. राइट डाउन 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. कौन बताएगा? कितने नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. ओके. क्या क्या रूल्स होते हैं? और मुझे एक का भी समझ नहीं आ रहा. चलो आप बताओ सर. किसमें? किसमें? कौन से वाले में? रियल. आर यू श्योर? नो यू आर नॉट श्योर. किसमें? यू आर नॉट श्योर. nominal account में all expenses and gains are all expenses and losses are debit, income and gains are credit, और मैम real account में हर फंक्शन debit और नहीं आता. अच्छा हाँ. ओके. ये क्या एग्जाम्स में वो नहीं लिख कर आएगा तुम्हारी शीट? हाँ स्पीक. नो स्पीक. किस में? पर्सनल में. बस हो गया. क्या बात. वेरी गुड. हाँ यू डोंट रिमेम्बर. ओके प्लीज डोंट टॉक. पर्सनल. नहीं आता. ओके ठीक है. एवरीवन प्लीज, अगर इतना ही अच्छे से आ रहा होता तो तुम बता देते ना. 2 मिनट बात मत करो, सुन लो बाकी सबकी भी. तुम दोनों को ही बोल रही हूँ मैं, उधर मत देखो. ध्यान से सुनो. लिसन 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 प्लीज. ये आप लोगों का बेसिक्स हिला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे. लिसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और यही आपको स्टैंड करवाएगी सारे भी अकाउंट्स में. ध्यान देंगे इधर. पर्सनल लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है. रियल, नॉमिनल, नाम से कुछ समझ आ रहा है?
नाम से कुछ समझ आ रहा है? पर्सनल का मतलब क्या हुआ? पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल का मतलब क्या हुआ? पर्सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पर्सन से। अब एक चीज ध्यान दो, पर्सन या तो सिर्फ रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है। यस और नो? तो इसी से पहला रूल क्या बनेगा? क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द, क्रेडिट द, डेबिट द, क्रेडिट द। आवाज ना कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल उसी आवाज में बोलोगे, उसी पिच में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ग्रेट। पर्सन से रिलेटेड मतलब पर्सनल। पर्सनल मीन्स पर्सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पर्सन। पर्सन सिर्फ दो हो सकते हैं क्या? या तो या फिर, या तो या फिर। तो इससे क्या रूल बनेगा? डेबिट द, क्रेडिट द। इजी? इजी? ग्रेट। रियल का मतलब क्या हुआ? जो चीज आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो रियलिटी में है, जो रियलिटी में है। इसी का मतलब क्या हुआ? रियलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो वो आ सकती है जिसको हम बोलेंगे क्या? कम्स इन। या फिर वो जा सकती है जिसको हम बोलेंगे क्या? गोज आउट। या तो वो आ सकती है जिसको हम बोलेंगे कम्स इन, या तो वो जा सकती है जिसको हम बोलेंगे गोज आउट। इसी से दूसरा क्या बनेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ आया नहीं है? ओके। रियल अकाउंट मींस किससे रिलेटेड? रियलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? क्या चीजें हो सकती है? या तो वो आ सकती है या फिर वो व्हाट, व्हाट, डेबिट, क्रेडिट, व्हाट। इजी? इजी? ओके ग्रेट। नॉमिनल मींस जो भी चीजें पर्सनल और रियल के स्कोप से बाहर है। जो भी चीजें पर्सनल और रियल के स्कोप से बाहर है। तो नॉमिनल मींस नील अकाउंट। नील अकाउंट। नील अकाउंट में क्या क्या चीजें आ सकती है? या तो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर हमारे इनकम्स एंड एक्सक्यूज मी गेन्स मींस प्रॉफिट्स। ठीक है ना? इसी से हमारा क्या रूल बन जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ आया अच्छे से? ओके ग्रेट। फर्स्ट वाला पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड? डेबिट, क्रेडिट द, डेबिट, क्रेडिट, इजी? इजी? ओके। रियल किससे रिलेटेड? रियलिटी से रिलेटेड। तो इसमें क्या बनेगा? डेबिट व्हाट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, इजी? ओके। थर्ड हमारा क्या? नॉमिनल अकाउंट। किससे रिलेटेड? नील से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? तो इससे हमारा क्या रूल बनेगा? डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल, डेबिट लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्यों सो के रो के बोल रहे हो तुम लोग? है अच्छा, अभी समझ आया? ग्रेट। क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड। ठीक है चलो मैं इसे हटा रही हूँ। ओके बेटा सिमरन, 3 रूल्स with the nature of accounts. Okay, real, personal, nominal, very good. Incomes and expenses, credit, वेरी गुड। आवाज तेज आनी चाहिए ताकि बगल वाली क्लास को भी सुनाई दे और उससे बगल वाली और उससे बगल वाली क्लास को भी सुनाई दे। ठीक है? हाँ जी। Nominal account, all expenses and losses are debit, or income and gains are credit. Real account, what comes in debit, what goes out is credit. वेरी गुड। हाँ जी। Real account, what comes in debit, credit what goes out, and
Nominal account, debit is all your income and all expenses, expenses and losses, and credit, credit is your gains and income. वेरी गुड. हाँ जी, हाँ 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 बताओ. ओके. ओके. पर्सनल. ना उल्टा. रियल. वेरी गुड. नॉमिनल. वेरी गुड. हाँ जी. Personal account, debit is receiver, credit is giver, real account, debit for comes in, credit for goes out, and nominal account, debit all expenses, losses, and income and gains. क्रेडिट. वेरी गुड. हाँ जी. पर्सनल. Debit receiver, credit the giver. रियल. Debit what comes in, credit what goes out. नॉमिनल. Debit all the expenses and losses, credit all the gains and income. वेरी गुड. Personal debit the receiver, credit the giver, real debit what comes in, credit what goes out, nominal debit all the expenses and losses, credit all the income. वेरी गुड. पर्सनल. Personal debit the receiver and credit the giver, रियल. real debit the What? debit what comes in, credit what goes out, nominal credit the Debit all debit all expenses. and losses, credit all income and gains. वेरी गुड. प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीवन. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. ठीक है, इसको बस समझ कर रखना. आगे एक और रूल है. इफ यू वांट यू कैन राइट दीज रूल्स डाउन. प्लीज राइट डाउन. ये सारे भी रूल्स अपने आप लिखोगे बिना किसी से चीट किए. राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स क्विकली. सुंदर सुंदर बनाकर अपने लिए, लेकिन जल्दी जल्दी. ठीक है. संजुक्ता, यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन. यू हैव रिटन इट. वेरी गुड. रिटन. गुड. Quickly. Last 30 seconds. 10, 0. Done. Okay. Done. ठीक है. फोर्थ रूल जो कहीं पर नहीं लिखा होता, हमारे पास 3 रूल्स तो है. फोर्थ रूल कहीं नहीं लिखा होता. फोर्थ रूल आप लोग लिखोगे. ठीक है. लिखो एसेट प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी माइनस. लिखो. हाँ, रिवैल्यूएशन. ये रिवैल्यूएशन थोड़ी ना है. ये फोर्थ रूल है. वेरी गुड. लिखा. एसेट जब भी इंक्रीज होगा आप उसको क्या करोगे? इसी का ऑपोजिट करते चले जाओ सब जगह. करेक्ट. वेरी गुड. एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट होगी. अभी हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे एसेट और लायबिलिटी होता क्या. ठीक है. एसेट और लायबिलिटी होता क्या है ये लिख लिया आप लोगों ने. हैव यू रिटन दिस? ओके ग्रेट. मुझे जरा बताओ एसेट किसको पता है क्या होता है? व्हाट इज एन एसेट? जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल कैश. कैश फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा. फर्नीचर नहीं होता. कैश नहीं होता एसेट. एसेट तो है ना. हाँ, हाउस बिल्डिंग्स. क्यों क्यों बोला जा रहा है इन लोगों को एसेट? क्योंकि ये लिक्विड है. प्रॉफिट दे सकते हैं इन फ्यूचर. कैसे? हाँ,
पे नहीं करना होता आगे, इससे बाद में हमें पैसा मिलता है। इससे बाद में हमें पैसा मिल सकता है, प्रॉफिट मिलता है क्या, पैसा मिलता है। सी एसेट इज नथिंग, कोई वो नहीं जरूरी है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिले, ठीक है ना। एसेट सिर्फ एक पूंजी। आप मुझे एक चीज बताओ, गोल्ड खरीदा मम्मी ने, गोल्ड खरीदा मम्मी ने, बी केयरफुल बी केयरफुल, ठीक है, गोल्ड खरीदा मम्मी ने, मम्मी क्या बोलती है कि डोंट टच इट, ओके, हाँ निकल गया, ओके, मम्मी क्या बोलती है कि बेटा ये आगे जाकर हमें ना कमाई देगा, तो ये क्या होता है, पूंजी है, ये रख लेते हैं, संभाल संभाल के साम के रख देते हैं इसको, बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं, राइट। प्लॉट खरीदते हैं हम, क्या बोलते हैं, यार ये तो इन्वेस्टमेंट है, आगे जाकर पैसा देगा, राइट, राइट, यस और नो, दैट इज आल्सो एन आंसर। Asset is nothing but anything and everything that generates revenue in the future for you. क्या बोला मैंने, anything and everything that generates revenue in the future. revenue क्यों बोला मैंने, profit क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो डेली का काम नहीं है हमारा, जो हमारा मतलब प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है ना हमारा। प्रिंसिपल बिजनेस नहीं भी हो तो भी स्टॉक हमारा एसेट है, तो फिर उसको उसमें तो प्रॉफिट होता है, स्टॉक इज आवर एसेट एंड दैट इज आवर डेली बिजनेस, फिर भी मैं उस पर बोल रही हूँ कि वो प्रॉफिट जनरेट करे या नहीं करे, रेवेन्यू तो देगा, ऐसा क्यों, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, हाँ, रेवेन्यू जितने में आया उतने में दिखना है, जो पैसा होता है वो प्रॉफिट। who said no, don't laugh, but actually she is giving an answer at least, हाँ, speak up, no, तुम दोनों तो पीछे बैठकर क्या कर रहे हो, इधर आओ, आगे आओ जरा, आगे आ जाओ बेटा, एक जना आगे आ जाओ, चलो नाउ स्पीक अप, हाँ जी। एसेट इज समथिंग वी ओन, बट मेरे को मैंने लोन लिया हुआ है और लोन के पैसे मेरे पास है, तो क्या वो भी मेरा एसेट है, बिकॉज आई एम ओनिंग इट। लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें पे करनी पड़ती है। बेटा ये पिंक शर्ट कौन है उधर, सानिया बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ, दिख नहीं रही है मुझे शक्ल, हाँ जी, ओके या व्हाट इज लाइबिलिटी, जो हमें पे करना पड़े, लेकिन हमें पे करना पड़े तो फिर तो एसेट भी हो सकता है, वो हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं देगा, करेक्ट। एक चीज सुनो मेरी बात, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में तुम्हें डिफरेंस पूछा था, तुम मुझे घुमा कर ले गए कहीं और, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, रेवेन्यू क्या होता है, मेरे को अभी तक उसका आंसर नहीं पता चला, क्या होता है रेवेन्यू, क्या होता है अवंतिका, करेक्ट करेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज क्लैप फॉर, क्लैप, ढंग से आवाज आनी चाहिए, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, रेवेन्यू होता है इनकम, अब वो कैसे भी मिल सकती है, इसका मतलब जरूरी नहीं है हमें जितने पे कोई चीज एक्सपेंस हुई है उतना ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उससे कम भी मिल सकता है। फर्नीचर खरीदा 4000 का, कल को जा रहा है वो 2000 का, तो 2000 का तो लॉस है ना मेरे को, डेप्रिसिएशन लग गया है ना, समझ आ रही है नहीं आ रही है, स्टिल इट इज गोइंग फॉर सम अमाउंट, दैट अमाउंट इज माय रेवेन्यू, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू गॉट दिस। हाँ, अगर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने प्लॉट में की हुई है और उस पर मुझे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बाय चांस मैंने 7 लाख का एक प्लॉट खरीदा हुआ है, मुझे वो 14 लाख का बेचने को मिल रहा है, तो 7 लाख का प्रॉपर क्या है, मेरा मार्जिन है, दैट मार्जिन इज नोन एज प्रॉफिट। समझ आया, समझ आया, बोथ आर एसेट्स, दोनों भी क्या है, एसेट्स है, समझ आया। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन, एसेट, एसेट की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग that generates revenue in the future is asset, is an asset. Done? समझ आया? एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, कैश, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट, नेक्स्ट पेटेंट्स, यू कैन राइट डाउन एम्पल ऑफ एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट, और करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट इज ना, जो जहां
बैठा है ना, अपनी अपनी सीट्स एक्सचेंज भी किया करो आप लोग, ठीक है? आप लोगों को एक तो थोड़ा सा पढ़ने का माहौल बनेगा, दूसरा आपको समझ आएगा कि हाँ कहीं और से बैठकर पढ़ने में वो मजा नहीं है जो अपनी सीट्स पर बैठकर पढ़ने में। समझ आ रहा नहीं आ रहा? डेली आई वांट यू टू चेंज योर सीट्स, डेली। I don't want you to see tomorrow over here. You over here, you over here, and so on. Khushi, I want you to sit over here. ठीक है? संजुक्ता, I want you to sit over here. Then rotate accordingly. Okay? You sit over here then. Okay? ठीक है? अपनी अपनी सीट्स चेंज करोगे तभी तुम लोगों को पढ़ने का मजा आएगा, अलग अलग दिन में अलग अलग जगह। समझ आ रहे नहीं आ रहे? Is it clear? Okay, yeah, great. ठीक है? Assets के examples लिखे सबने? लिख लिए? ठीक है, मुझे बताओ जरा लाइबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन होती है, करेक्ट, यही वर्ड चाहिए था। ऑब्लिगेशन होती है क्या? कंपल्शन होता है कि देना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ। प्लीज राइट डाउन लायबिलिटी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज पेएबल टू द आउटसाइडर्स इज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव, जिसको हम बोलेंगे क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव। ब्रैकेट्स में लिखो एन ऑब्लिगेशन, एन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी है, ये पूरी करनी है। लिखा? ओके ग्रेट। एग्जांपल्स लिख सकते हो आप लोग? प्लीज राइट डाउन सम एग्जांपल्स। क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स? प्लीज सेंड। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज आर योर एक्सपेंसेस। ओके, सैलरीज आर एक्सपेंसेस। डन? write down outstanding salaries, outstanding expenses, whatever, outstanding rent, outstanding interest, unearned income, no, unearned income क्या होती है? No, हाँ, unearned income, no, unearned income का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में बताओ। जो अर्न हो गई, हमने काम कर दिया, करेक्ट, वेरी गुड, हमने काम कर दिया, हमने काम कर दिया, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, वो क्या है? अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होती है, मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, दैट इज एन एसेट, मिलेगी वो फ्यूचर में। लिख लिया? हाँ, रिटन, रिटन, ओके। ठीक है, एक ना तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आप ये बनाओ जरा अपनी नोटबुक। क्या होता है ये? अलाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज एसेट्स। अच्छा, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिवली डीजीसी में मिल रहा है आप लोगों को, तो फायदा उठाओ ये वाला। ठीक है, लिखो जरा। अभी इसका तरीका लिखेंगे कि ये है क्या और क्यों लिखा जा रहा है ऐसे। डन? ओके, इधर लिखो ऐड, इसको लिखोगे टू इंक्रीज। नीचे लिखो माइनस, इसको लिखोगे टू डिक्रीज। अच्छा, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्या होगा? डेबिट। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट होगा। और बीच के सारे क्या होंगे? समझ आया अच्छे से? अकॉर्डिंगली डेबिट का ऑपोजिट क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो एसेट अगर माइनस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस अगर माइनस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और बीच के सारे डेबिट।
अब एक चीज नोटिस करना, ये क्या बन रहा है, LIC पॉलिसी क्या बन रही है, सैंडविच, डेबिट एंड डेबिट, और बीच में सारे क्रेडिट पार्टी है ये, ठीक है, तीन बार क्रेडिट कर, ठीक है, हाँ बीच में तीन बार हाँ, तो 3 पार्टी बन गई ना, क्या हो गया फिर, अच्छी नहीं लगती, एक निकाल देना बाद में, आपकी इच्छा है, खाते टाइम कैसे भी करो, इधर तो रखना ही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इजी है, ओके, दिस इज अ सैंडविच जिसमें 3 पैटी बन रही है, आपकी बर्गर किंग है ये महाराजा मैक है, ठीक है, समझ आया अच्छे से, श्योर, क्या है, डेबिट, देन क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेबिट, क्या क्या, सिर्फ ए एंड ई क्या हो रही है, डेबिट हो रहे हैं, LIC क्या हो रहा है, क्रेडिट, समझ आया अच्छे से, श्योर, हाँ जी बेटा, नहीं नहीं, LIC क्या है, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल्स, ये सारी भी चीजें अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, सारी भी चीजें अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये जर्नल्स में काम आएंगे, अभी आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ आएगी, लेकिन जिस टाइम पर आप जर्नल्स करोगे ना, मतलब टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो वील बी डूइंग जर्नल्स, ठीक है ना, जब आप करोगे आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे नहीं समझ पाते मैम कैसे करना है इसको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव मेड यू राइट दिस आउट, इज इट क्लियर, इजी, श्योर, श्योर, ओके ग्रेट, लिख लिया नोटबुक में, लिख लिया बेटा, नहीं समझ आया आपको अभी भी शगुन, पक्का आ गया, श्योर, प्लीज टेल मी जिसको नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, आ गया सबको, चलो वेरी गुड, ओके ग्रेट, ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखो जरा, नेक्स्ट राइट डाउन, टी फॉर्मेट, सैंपल टी अकाउंट, टी अकाउंट क्या होता है, ये लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का सैंपल बना लो फटाफट से, एक साइड होती है डेबिट साइड, एक साइड होती है कौन सी, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सबसे ऊपर आता है अकाउंट नेम, दिस इज टी अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना टी अकाउंट है, लेजर अकाउंट भी बोलते हैं इसको, लेजर्स में आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ना लिखकर क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, राइट, पर्टिकुलर्स, रिटन, डन, ओके ग्रेट, नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन वगैरह सब हमने कर लिया है, अच्छा, अब आती है बात पर्सनल अकाउंट के बाइफर्केशन की, लिखो जरा, बाइफर्केशन, मेक अ स्टार मार्क, राइट डाउन बाइफर्केशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ना आपके 3 टाइप के होते हैं, क्या लिखो, नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, करेक्ट, ओके, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, मुझे जरा बताओ इनमें से बाइफरकेट करके कौन कहाँ जाना चाहिए, राम नेचुरल, XYZ रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, बैंक आर्टिफिशियल, एक्सपेंसेस भी आर्टिफिशियल, इजी करेक्ट,
Is he correct, Simran? Is he correct? He is. He is correct. You don't know. He is correct. इतना भाईचारा मत निभाओ, तुम तो बिल्कुल ही हाँ हाँ बोलने लग गए तुम। हाँ, थोड़ा दूर दूर बैठो आप लोग, ठीक है? आपस से दूर दूर। आप बेटा उधर बैठा करो, आप इधर ही बैठा करो थोड़ा, ठीक है? असर बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप हाँ सहमत हो? ही इज रॉन्ग। ओनली फॉर श्याम एंड राम ही इज करेक्ट, बाकी सब में गलत। ध्यान दो, राम एंड श्याम क्या है? भगवान जी ने बनाए थे, ठीक है? राम एंड श्याम क्या है? भगवान जी ने बनाए। क्या वो नेचुरल है? जी हाँ, वो लोग नेचुरल है। सो ऑब्वियसली राम एंड श्याम आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। समझ आ रहे नहीं आ रहे? समझ आ रहे नहीं आ रहे? बहुत अच्छे से, श्योर? ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मैनमेड होता है। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड। एक्स वाई जेड भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। एक्स वाई जेड इंसान है ना। अगर वो कंपनी हुई तो डेफिनेटली वो आर्टिफिशियल है, बट अगर वो इंसान है तो वो भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, सॉरी नेचुरल अकाउंट। बात समझ आई है नहीं आई है? इज इट क्लियर? जो भी इंसान लोग हैं उनके ऊपर जो भी अकाउंट है वो सारे भी क्या है? नेचुरल पर्सन्स है। क्या है? नेचुरल पर्सन्स है। ये मैं एवं ही नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्स में ध्यान से देख लिया करो, ये आते हैं ये सब चीजें, ठीक है? बाइफिकेशन वाली चीजें आती हैं कई बार। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ध्यान देना इधर। क्या बोल रही हूँ मैं? नेचुरल पर्सन कौन होता है? जो भगवान जी ने बनाए हुए हैं, जो भी ऊपर वाले ने बनाए हुए हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहे? इज इट क्लियर? इजी। आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाए हुए हैं, जैसे कि कंपनी, फर्म, बैंक। तो बैंक क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, एक और चीज, कई लोग इसको रियल भी बोलते हैं और पर्सनल भी बोलते हैं बैंक को। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक पैसा लेता भी है डेबिटर तो हमसे, हाँ, और बैंक और डेबिटर रिसीवर में भी बैंक को पर्सनल। मेरी बात सुनो, बैंक हमारी एक पूंजी भी तो है, बैंक में पैसा भी तो है हमारा। दैट पैसा इज आवर पूंजी, दैट पूंजी इज आवर एसेट। एसेट का अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। एसेट का कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। इसलिए उसको रियल अकाउंट माना जाता है। एक्चुअली बैंक का नाम भी तो है, फलाना ढिमकाना बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ऑल दीज आर नेम्स। यस और नो? क्या बोलते हैं? एसबीआई जा रहा हूँ भाई, मैं कैनरा बैंक जा रहा हूँ, मैं पीएनबी जा रहा हूँ। दैट इज द नेम, दैट इज द नेम सजेस्टेड टू द बैंक। नेम का मतलब क्या हुआ? सिंपली रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट। समझ आया? दैट इज व्हाई इट इज योर पर्सनल अकाउंट। दिस इज द डिस्प्यूट। काफी लोग ये बोलते हैं कि ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, काफी लोग ये बोलते हैं सिर्फ रियल। नहीं, बैंक अकेला ऐसा अकाउंट है जो आपका पर्सनल भी है और रियल भी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इजी? ओके ग्रेट। आर्टिफिशियल अकाउंट में कौन सा जाएगा? बैंक अकाउंट, बिकॉज उसका नेम है एंड वो हमने खुद बनाया हुआ है, मैन मेड स्ट्रक्चर है। समझ आया? इजी? ओके। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डिनोट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट को डिनोट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। दैट मींस इट इज अप टू समवन, वो किसी चीज के लिए है। रेंट हमारे लैंडलॉर्ड के लिए है, लेकिन हम लैंडलॉर्ड को तो नहीं स्टैंड कर सकते ना हमारे अकाउंट्स में, हम उसको तो नहीं खड़ा कर सकते ना हमारे अकाउंट्स में। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर? क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे उसकी जगह पर। हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरा रेंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? कोई है जैन, मिस्टर जैन करके है कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? मिस्टर जैन को मेरा रेंट जा रहा है और मेरा पिछले महीने का रेंट नहीं गया। दैट डज नॉट मीन मैं अपने अकाउंट्स में मिस्टर जैन को खड़ा करूँ। ही इज नॉट माई क्रेडिटर, ही इज नॉट माई गिवर, ही इज नॉट माई रिसीवर, नथिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है मेरी तरफ से। किस चीज की लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग रेंट की। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं क्या लिखूंगी वहां पर? आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं क्या लिखूंगी वहां पर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? वो रिप्रेजेंट कर रहे किसको? मिस्टर जैन को। किसको? मिस्टर जैन को। इज इट क्लियर? इजी है? श्योर? श्योर? एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। सो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब मुझे एक और चीज बताओ, अक्रूड इंटरेस्ट जिसकी बात हो रही थी, अनअर्न्ड इनकम की बात हो रही थी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? वो क्या हुआ मेरा? करेक्ट, वो भी मेरा क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आनी है।
वो किसी ना किसी के थ्रू आनी है। गेटिंग माई पॉइंट? मेरी अनअर्न्ड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस चीज पे लगी है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर लगी। अब वो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर की है? मैंने फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल करके कोई कंपनी है, मैंने उसके ऊपर कर दी। मैं मोतीलाल ओसवाल को रखूंगी? नहीं लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट इज माय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल। बात समझ आई? इजी है? श्योर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ग्रेट, प्लीज राइट डाउन। वहां पर आप लिख सकते हो नेचुरल में गॉड मेड, आर्टिफिशियल में यू कैन राइट डाउन मैन मेड, एंड रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस और एन इनकम। रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस और एन इनकम। क्या इतने डिटेल में कभी भी अकाउंट्स पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी है, राइट? बट अब पढ़नी पड़ेगी, ये आएगी एग्जाम्स में ऐसी। ठीक है, एग्जाम्स में क्या ये मतलब नॉर्मल अपने आप के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको भी तो बताओगे नहीं बताओगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, एंड मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, समझ आया अच्छे से? श्योर? लिख लिया सबने? से यस और नो? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्काउंट पर। मेक अ स्टार मार्क, राइट डाउन डिस्काउंट। कितने टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं? 2 टाइप्स के। क्या क्या नेम्स होते हैं? ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। करेक्ट, राइट डाउन प्लीज। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक्सक्यूज मी। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हम हर किसी को देते हैं, कैश डिस्काउंट उसको देते हैं जो ऑन द टाइम पेमेंट करता है। ऑन द टाइम पेमेंट करता है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? हर किसी को क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? क्योंकि करेक्ट, सेल्स बढ़ानी है। कभी पलटन बाजार या कोई भी नगर पालिका मार्केट वगैरह, हैव यू गॉन? सदर बाजार और एनीथिंग, हैव यू गॉन? यू हैव गॉन, राइट? सब गए हैं, इतना भी वो मत करना, नहीं नहीं हम तो H&M से खरीदते हैं, प्लीज डोंट। हाँ, H&M में भी बाय द वे सेल लगती है, राइट? राइट, यू हैव गॉन टू दोस सेल्स, राइट? वो सेल लिखा होता है ना 50% ऑफ, दैट इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू। यू आर नॉट सो स्पेशल फॉर देम, इट इज फॉर एवरीवन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है? दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट। That is what? Trade discount. What is cash discount? Only for the special person, only on the special payments, instant payments में भी, right? आप चाहे instant payment करो चाहे नहीं करो, special person के लिए, ठीक है ना? अरे भाई तुम तो रिश्तेदार हो, चलो चलो 10% का डिस्काउंट तुम्हारे लिए। So that is the cash discount. Getting my point? अब वो मुझे अभी पेमेंट कर रहे हैं, वो मुझे बाद में पेमेंट कर रहे हैं, that does not mean मेरे लिए वो है important. ठीक है ना? इंस्टेंट कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि बाद में भी पेमेंट मिलती है। तो क्या हम उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। दैट इज द कैश डिस्काउंट एंड दैट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी के लिए है, 50% ऑफ तो सभी के लिए चल रहा है ना। क्या मैं हर किसी का 50% ऑफ करके लिखूं उस पर? क्या मैं हर किसी के लिए वहां पर रिकॉर्ड करूंगी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट? नो, आई एम नॉट लायबल टू रिकॉर्ड दैट डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट मैं जो स्पेशल बंदे के लिए दे रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड फॉर इट। समझ आया नहीं आया? So that means trade discounts is never recorded in the books of accounts, while cash discount is always recorded in the books of accounts. Easy? Easy? कौन सा डिस्काउंट नहीं होता है बुक्स में? कौन सा होता है बुक में? कैश डिस्काउंट। इजी? कौन सा नहीं होता है? कौन सा होता है? राइट डाउन। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Cash discount always recorded in the books of accounts. डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है आपका? डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है आपका? कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? नो, करेक्ट, it is a nominal account. Please write down, discount is a nominal account.
डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. क्यों होता है आयुष नॉमिनल, क्यों होता है? ये एक्सपेंस है मान लें, ये हमारे लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस है. ठीक है, अगर ये जा रहा है तो एक्सपेंस है और ये मिल रहा है तो इनकम है. लेकिन एक्सपेंस और इनकम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लॉसेस और गेन्स बोलते हैं. ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, खर्चा थोड़ी ना हो रहा है, ये लॉस है. जो ऑलरेडी था उसमें से लॉस हो रहा है. ठीक है, जो ऑलरेडी नहीं था उसमें भी गेन हो गया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है. ओके या राइट. डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये वाला पोर्शन लिखना. Discount is a nominal account and as such it is debited when it is allowed to a customer and credited when it is received. क्योंकि अलाउड के टाइम पर ये हमारा एक्सपेंस यानी कि लॉस है और रिसीव होने के टाइम पर ये हमारा गेन है. समझ आया एवरीवन? कोई नहीं, लिख लो आराम से. डन क्या? डन डन. ओके वेरी गुड. Okay, great. Next, write down procedure of accounting. Accounting procedure, accounting process. ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे लिखा हुआ है. बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे अपनी नोटबुक में जैसे ये फ्लो चार्ट में बना हुआ है. प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, प्लीज मेक इट. क्या नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. सबसे पहले जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं. पहले निकालते हैं फिर यूज करते हैं. तो निकालने के टाइम पर क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज. रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग क्लासेस में डालेंगे और फिर समराइज कर देंगे, छोटा कर देंगे जितना छोटा हो सकता है. समझ आया? यूजिंग द इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे. एनालाइज मतलब खुद से सोचना, इंटरप्रेट मतलब दूसरे को समझाना, समझाना, एंड कम्युनिकेट मतलब सब तक पहुंचाना. समझ आया नहीं आया? से यस और नो? ओके ग्रेट, प्लीज राइट इट डाउन. Very good. Done, done, done. Please be quick. Done. These are the steps that is going on. ये पहले record, फिर classify, फिर summarize, फिर analyze, then interpret and then communicate. Done? Do it, do it. कोई बात नहीं, आराम से करो. धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाओ बिकॉज एग्जाम्स 3 घंटे के होते हैं एंड बहुत सारा लिखना होता है, बहुत सारा. बच्चों का छूट भी जाता है पेपर, 10-20 मार्क्स का छूट जाता है बच्चों का आराम से. आपका नहीं छूटना चाहिए. आई डोंट वांट यू टू जस्ट लीव योर पेजेस ब्लैंक. आता है फिर भी छोड़ रहे हो, बहुत गलत है. आता ही नहीं है छोड़कर आ रहे हो फिर तो माना जाता है, बट आता है फिर भी छोड़कर आ रहे हो तो बहुत गलत है. ठीक है, सो स्पीड बढ़ाओ अपनी प्लीज. धीरे धीरे करके ना जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करना घर पे भी. ठीक है ना, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी बहुत सारे, तो उससे और प्रैक्टिस करना, टाइम देखकर प्रैक्टिस करना. सी आई विल बी गिविंग यू होमवर्क जैसे कि जर्नल्स. जर्नल में आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए फॉर एग्जांपल, देन सी द टाइम, मेक अ टाइमर, उसके अकॉर्डिंग देखो 5 मिनट में मेरे से 10 क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे. हाँ, 10 क्वेश्चंस मीन 10 पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो 5 मिनट में करना इज वेरी इजी. बहुत आराम से कर सकते हो, नॉमिनल टाइम है ये एकदम. ठीक है ना, ज्यादा ही बोल दिया मैंने 5 मिनट तो. ठीक है ना, यू कैन डू इट राइट. ठीक है ना, बस आपको मेन पढ़ना होता है. पहले पढ़ो फिर कर लो. 1 मिनट लो पढ़ने के लिए. वही चीज है ना, क्या बोलते हैं कि मुझे अगर एक एक्स दे दिया जाए और मुझे एक ट्री दे दिया जाए काटने के लिए एंड मुझे 9 महीने दे दिए जाए, तो मैं पहले के 5 महीने किस चीज में लगाऊंगा, एक्स को शार्प करने के लिए. ठीक है ना, या 9 घंटे कुछ बोला था उसने, तो पहले के 8 घंटे किस चीज में लगाऊंगा, एक्स को शार्प करने के लिए. क्यों? क्योंकि 1 घंटे में तो फिर वो कट ही जाएगा ना.
गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा नहीं आ रहा? लॉजिक समझ आया इस चीज का? क्या बोला मैंने? तुम अपना टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना ताकि उसके बाद तुम्हें एनालाइज हो जाए कि वो करना कैसे, तरीका क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने का। एंड देन अगर पता लग गया फिर तो 2 सेकंड में कर सकते हो आराम से। यस और नो? 2 मिनट्स से ज्यादा नहीं लगेंगे फिर लिखने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या क्या आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? मेक योर एक्स शार्प, जितना शार्प बना सकते हो उतना ज्यादा, ठीक है ना? ओके, जर्नल्स पर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि इनिशियल पेजेस में ये सारी भी ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी आप पढ़ोगे घर पर, ठीक है ना? जो नहीं समझ आता है आप उसको पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, इनिशियल पेजेस में आपकी सिर्फ ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी को आप पढ़ सकते हो बहुत आराम से। उसमें ग्लॉसरी में क्या है? मेन बेसिक टर्म्स है आपके। बेसिक टर्म्स को आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप 11th में पढ़ के आ चुके हो। जो नहीं समझ आता है प्लीज अंडरलाइन या सर्कल इट आउट एंड देन कम टुमारो विद द क्वेरीज, प्लीज डू। इज दैट क्लियर? बहुत कम आती है, बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली, ठीक है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको कल पेपर पैटर्न दिखाया था, राइट? ट्रू एंड फॉल्स आता है एंड देन लास्ट का एक क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी जाती है 4 मार्क्स की, ठीक है ना? तो 20 मार्क्स की एक थ्योरी आती है और 4 मार्क्स, टोटल 24 से 25 मार्क्स का आपका थ्योरी पैटर्न आता है। उसके अलावा सारा भी क्या आता है? आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इज इट क्लियर? इजी? इजी? ओके ग्रेट, ठीक है। हम लोग अब करते हैं जर्नल्स। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स। हाँ जी, नोट्स क्या होंगे? कौन करेगा? यू आर आस्किंग मी? मैं चेक करूंगी या नहीं? क्या बोल रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो कि नोट्स चेक करूंगी या नहीं करूंगी? नो, आई विल नॉट चेक योर नोट्स। व्हाई शुड आई? ओके, आई विल चेक योर नोट्स देन। प्लीज शो मी। नो नो नो, गिव योर नोट्स, गिव इट टू मी राइट नाउ। शो। हाँ तो अच्छी तो बनाए, क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे थे कि नोट चेक करोगे या नहीं करोगे? नहीं, अच्छे बनाए हैं, बहुत प्यारे बनाए हैं। वेरी नाइस। दीज आर फॉर यू ओनली ना। सी बेसिकली नोट्स तो अपने लिए ही हैं आपके। मैं चेक करूँ या नहीं करूँ, यू हैव टू मेक देम वेरी क्लियर फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना? करवाने हैं तुम लोगों ने नोट्स चेक? मैं कर लूंगी रेड पेन से, आई विल डू इट। नो? श्योर? देख लेना, अगर करवाने होंगे तो मैं कर दूंगी, ठीक है ना? अगर करवानी होगी किसी को भी चेक, आई एम ओवर हियर, डोंट वरी। ओके, जर्नल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बेसिक रूल्स वगैरह सब बता दिए हैं। मुझे चाहिए कि आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके बताओ, इफ यू कैन प्लीज डू इट इन योर नोटबुक। ट्राई ट्राई, ठीक है? सिर्फ 5 क्वेश्चन में 5 मिनट में हो जाने चाहिए आप लोगों के। करो जरा। जर्नल का फॉर्मेट आता है सभी को? प्लीज टेल मी, जिसको नहीं आता है आई विल टेल यू राइट नाउ। रेज योर हैंड प्लीज। जर्नल का फॉर्मेट आता है बेटा? नहीं आता? जर्नल का फॉर्मेट देखो इधर, ध्यान देंगे। लुक ओवर हियर, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? ऊपर लिखेंगे जर्नल, ठीक है? देन राइट डाउन ओवर योर डेट या फिर सीरियल नंबर, व्हाटएवर इज गिवन टू यू। देन पर्टिकुलर्स, सब लोग लिखेंगे जर्नल का फॉर्मेट। देन LF, डेबिट, डेबिट में क्या होगा आपका? रुपीस। क्रेडिट, क्रेडिट में क्या होगा आपका? रुपीस। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा LF क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तुमने तो मुझे फुल फॉर्म बता दी, मुझे मीनिंग तो बताओ होता क्या है? करेक्ट, लेजर फोलियो मींस लेजर पेज नंबर, ठीक है? लेजर फोलियो मींस लेजर का पेज नंबर, करेक्ट, वेरी गुड। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। लिख लिया? हैव यू डन इट एवरीवन? ओके ग्रेट, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा, अब लिखते कैसे? आई जस्ट टेल यू अगर नहीं आता है तो। लिसन, क्वेश्चन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जर्नल्स बन किसके रहे हैं? मिस्टर आर के।
अच्छा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आर के बिजनेस है एंड उसने कमेंट्स किया है बिजनेस विद कैश। मुझे बताओगे बुक्स किसकी बन रही है? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर सिमरन, क्लैप फॉर सिमरन। अच्छे से, अच्छे से। सिर्फ वो एक लड़की है जिसने बोला है बिजनेस की, सारे बोल रहे हैं आर 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 आर। बिजनेस की बुक्स बन रही है बेटा, आर की नहीं बन रही है, उसके घर की बुक्स थोड़ी ना है। किसकी बुक्स है? बिजनेस की। किसकी बुक्स है? बिजनेस की बुक्स में वो अपना नाम लिखेगा क्या? बिजनेस की बुक्स में अपना नाम लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल कैपिटल जो अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में कमेंट्स करता तो कैश क्या होता है? हूँ। कैश 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 को तो कमेंट्स करता है, ऐसे कैपिटल करता है। तो कैपिटल क्या होता है? कैश और तो कैपिटल क्या होता अंदर है? दोनों का मिक्सचर। कौन से दोनों का मिक्सचर? या तो कोई ऐसे कैश जो बिजनेस है, कैपिटल उसके लिए लायबिलिटी है। क्या? बिजनेस में कैपिटल लायबिलिटी है। हाँ तो है क्या? वो तो ठीक है, लाइबिलिटी होता क्या है? तुम बताए तो बिजनेस शुरू करने के लिए कैश लेकर आते हैं, वो कैपिटल होता है। तो कैश क्या होता है? कैश कैश जो बैंक से निकालो। नकद। तो कैपिटल क्या होता है बेटा? जो इन्वेस्ट हो चुका है जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है। क्या इन्वेस्ट हुआ है? मनी। मनी। मनी क्या है? कैश। कैश क्या है? नकद। सी अगेन, यू आर इन द लूप, यू आर इन द लूप। एवरीवन लुक ओवर हियर, ध्यान दो। आयुष 1 एंड 2 ध्यान देंगे। देखो इधर, कैश से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज नोन एज कैश। बट कैपिटल क्यों लिखते हैं फिर? पहली एंट्री लिखी थी ना हमने क्लास 11th में, क्लास 11th में लिखी थी क्या? कैश टू कैपिटल। ये लिखते नहीं लिखते? हाँ, कैपिटल टू कैश लिखी थी। क्यों कैपिटल टू कैश क्यों लिखी थी बेटा? और मैम ने चेक कर दी थी, टीचर ने चेक कर दी थी, तो गलत लिखी ना इसका मतलब फिर गलत लिखी है ना? मतलब तो वही हुआ। ओके एवरीवन, कैश किसने लगाया है बिजनेस में? किसने लगाया है बिजनेस में? बिजनेसमैन। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? मिस्टर आर की। मिस्टर आर की, राइट? मिस्टर आर ने क्या लगाया है? कैश लगाया बिजनेस में। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मिस्टर आर का बिजनेस है, ठीक है, एंड मिस्टर आर ने इस बिजनेस पर कैश लगाया है, पैसा लगाया, और बुक्स किसकी बन रही है? बिजनेस की बन रही है। तो बिजनेस ने एक टाइप का लोन लिया है, कैन बी से दैट? किससे लिया है? मिस्टर आर से। लेकिन मिस्टर आर तो उसके पापा है। क्या हम अपनी बुक्स में अपने पापा या मम्मी का नाम लिखते हैं? हाँ, हम भी तो जन्म लिया है, हमने भी तो जन्म लिया है। हमारा क्या हुआ है? बर्थ सर्टिफिकेट बना है, ऐसे ही बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट बना है, राइट? रजिस्ट्रेशन नंबर्स आते हैं बिजनेस के, जीएसटी नंबर्स आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आते नहीं आते? बिजनेस का सब आता है, राइट? सबको पता है ये चीज। बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए भी पैसा चाहिए, हमें स्टैब्लिश करने के लिए भी खाना पैसा सब चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? क्या हम अपनी बुक्स में कभी भी, बुक्स तो बनाते ही नहीं है, खैर छोड़ो, बट क्या हम कभी भी अपने मम्मी पापा का नाम लिखते हैं? कभी भी लिखा हमने कि वो लोन है उनसे लिए? कभी लिखा है? नहीं, नहीं लिखा है ना। अंदर ही अंदर हमें पता है, हाँ हम लोगों को कभी ना कभी उनको अच्छे से लाइफ देनी है, पे ऑफ करना है, बट हमें ये तो नहीं है ना कि हमने कभी उनका नाम लिखा है। हैव वी रिटन एनी नेम? नो। बिजनेस डज द सेम। क्या बिजनेस अपने पापा का नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्या वो अपनी मम्मी का नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा। उनकी जगह पर वो क्या वर्ड यूज करता है? नाउ यू नो इट। कैपिटल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द ओनर। Capital is nothing but the name of the, now you know it. Sure, sure. ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। मेरे आधे से ज्यादा बच्चे ये पता नहीं क्यों बोलते हैं कि कैपिटल इज द कैश दैट वी ब्रिंग इन। कैपिटल इज नॉट द कैश वी ब्रिंग इन। अगर वो कैश होता तो वो डेबिट होता, वो क्रेडिट ना होता। क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो हमारे ओनर का नेम है। क्या है? ओनर का नेम। क्या है? स्पीक अप। ड्रिंक वाटर एवरीवन, ड्रिंक वाटर प्लीज। क्या हुआ? कंफ्यूजन? सही बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसने गलत बता दिया है? कैसी बात हो गई बताओ? डन है क्या?
Ayush confronts Ayush. Ayush confronts Ayush. Nice. Okay. Done. Everyone? हाँ? Settled with it? Settled? Sure? अब मैंने प्रवचन सुनाया? Yes, ma'am. वाह बेटा. जिस जिसको प्रवचन लिखता है वो ना लिखना. जिस जिसको प्रवचन नहीं लिखता है प्लीज लिख लो. क्या बोला मैंने? कैपिटल इज दी नेम ऑफ दी ओनर. राइट डाउन. It is a liability for the business. Write down. It is owner's name. It is the liability for the business. Kind of a loan for the business. That is why it is credited. लिखो जो मैं बोल रही हूँ. मेरे हर वर्ड पर ध्यान देना प्लीज. राइट इट डाउन. ठीक है. मैंने क्या क्या बोला? It is a liability for the business. It is a loan. It is kind of a loan for the business. That is why it is credited. बेटा कैपिटल नहीं, credited. That is why it is credited. Write down. Please write down. लिख लिया? अभी समझ आया? अच्छे से? मजा आया? किसको नहीं मजा आया? मजा आया? ओके ग्रेट. ठीक है ग्रेट. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्या आती है हमारी? क्या बोला उसने? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. क्या आएगी एंट्री? क्यों? सारे एक साथ बोलो. जोर से बोलो. जय माता दी. है ना? हाँ. क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या क्या है? पहला क्या बोला तुम लोगों ने? कैश क्यों लिखा? क्योंकि कैश आ रहा है. व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड. राइट. ओके. क्या लिखेंगे सबसे पहले? कैश अकाउंट डेबिटेड. देख लो किस तरीके से लिखा जाता है. सी बिल्कुल यहाँ से चिपका के लिखना. पहली चीज कैश अकाउंट और डेबिटेड यहाँ पर लिखोगे एलएफ के बिल्कुल बगल में. लिखा. नेक्स्ट क्या बोला? टू कैपिटल क्यों बोला? ओनर का नाम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. कैसे लिखा जाता है? स्पेस छोड़कर टू लिखेंगे एंड देन कैपिटल. ये तरीका होता है लिखने का. प्लीज इसको मेसअप मत करना. कई लोगों को मैंने देखा यहाँ पर से टू लिखते हैं. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट. इज इट क्लियर? दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट हाउ वी आर राइटिंग इट डाउन. ओके. यहाँ पर क्या लिखोगे? नरेशन में क्या लिखते हैं? बीइंग से या फिर फॉर से स्टार्ट कर देते हैं आप लोग. या तो बीइंग से या फिर फॉर से. क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड. ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है ना? 2-3 वर्ड्स का या 4-5 वर्ड्स का एक छोटा सा नरेशन आप लिखोगे. इज इट क्लियर? नरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये चीज ध्यान रखना. हाँ बेटा कंपल्सरी होता है. नरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू राइट डाउन नरेशंस. जब भी जर्नल्स बनाओगे नरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है? हमेशा. यहाँ पर एक और चीज देखो. फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया है तो जो चीज डेबिट है डेबिट में ही स्टार्ट लिखोगे यहाँ पर. एंड 5 लाख पूरा लिखना. मैंने एलएसी लिखा है इसका मतलब ये नहीं है एलएसी लिखकर आ जाओगे. प्रॉपर जीरोज. ओके. प्रॉपर जीरोज एंड कॉमास. देखो ऐसे तरीका बता रही हूँ आप लोगों को लिखने का. ठीक है? ओके. प्रॉपर जीरोज एंड कॉमास सब चीज होनी चाहिए. क्रेडिट के आगे लिखोगे क्रेडिट की अमाउंट. एक्सक्यूज मी. डन? समझ आया अच्छे से? ओके. स्टार्ट डूइंग दिस क्विकली. 5 minutes I'm giving you all. Twinkle, here is your iCard. Khushi, these are DGC pens. Okay? DGC के खुद के पेन्स है उस पर लिखा हुआ है. If you want more, we can give you more. Okay? संजुक्ता,
wear them please whenever you are coming and going out. Okay, iCards are must. Shagun. Okay, Ayush Sharma, please pass it on. Shubham is absent. Harsh is absent. Hena is absent. Simran Sirohi is absent. Okay, you are here. Please come. Please pass it on. And Avantika. ठीक है, कंग्रेचुलेशंस जिस जिसके आई कार्ड्स मिल चुके हैं उसको, और जिस जिसके अभी तक नहीं मिले हैं प्लीज ब्रिंग योर फोटोग्राफ्स सो दैट यू कैन बी डीजीसी अप्रूव्ड. ओके ओके, आपका नहीं मिला है आप प्लीज मेरे को एक फोटोग्राफ दे देना अपनी. ठीक है, आपका भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला है. ठीक है ना, आप लोग अपनी फोटोग्राफ्स लेकर आना एंड देन यू विल बी गेटिंग इट. These are the DGC exclusive pens. First of all, you can get more whenever these are empty. ठीक है ना. दूसरा हाँ, wear your iCards whenever you are coming and going out of the premises. Okay, these are must. So please wear them right now. आयुष, do you have your iCard? नहीं दिया था आपको? हाँ, तो आप भी फोटोग्राफ लेकर आओगे. ठीक है, ओके डन. What? Wear it up. Simran, wear your iCard. Do it, do it, do it. Complete it. Last 1 minute. Done. Very good. Done. Very good. Done, everyone. हाँ जी, done. With narrations. Have you done it? With narrations? With narrations? No, you have not written narrations. Why? Write down the narrations right now. Narrations नहीं लिखी? लिख ली? हाँ जी. Done? Done, everyone. हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? थर्ड वाला, paid salary to his clerk. Salary paid, तो उसका क्या आता है? Salary to? Salary दी है, salary. Simply salary. Salary to cash. Salary to bank, salary to cash, anything you can write down. Done? आपकी इच्छा है बेटा, आपको कैश में लिखना है आप कैश में लिख लो, आपको बैंक में लिखना है बैंक से लिख लो. Whatever you can write down. Done, everyone. Okay, great. इसके आंसर्स कल मिलेंगे. चलो, okay then. Thank you so much. It was really wonderful teaching you all today. And I really hope you liked the session. Did you? Yes, ma'am. Okay then. Thank you so much. Stay healthy.